उस स्टेज पे बैठे लोग हैं, वो भी कुछ गरीब नवाज के नाम पे दें भैया, है ना। क्या लॉकडाउन में क्या हो गया है? माशाल्लाह इतने ऊंचे बैठे हो, नीचे वाला काम कर रहे हो। हर दिल में मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। ये मेला दो वर्ष के बाद ये बड़ा मेला ये लगने, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और दूसरे कलाकार हैं सानम वारसी जी, बड़ा अच्छा जवाबी अब ज्यादा भाषण करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको लगता है कव्वाल लोग आ ही गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपके हाजिर आने का एक ज़रूरी मकसद था। 2-4 दिन से एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास भी आया, वायरल भी हो रहा है और 2-3-4 न्यूज़ चैनलों से मुझे कॉल भी आई कि आप अपना इजहार ख्याल इस पे दें, क्योंकि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, दिल्ली में हूँ नहीं, तो वो पॉसिबल हुआ नहीं। बहरहाल मैं एक वीडियो बाइट बना रहा हूँ। वो जो वीडियो था, जिन साहब का वीडियो है, सबसे पहले तो वो शरीफ परवाज जिनका नाम है, ये मैं वाजे कर दूं कि वो कव्वाल नहीं है, वो कव्वाल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप उनके कलाम या कलाम तो क्या कहूँगा, उनके आप वो गज़लें या जो कुछ भी वो गीत जो गाते हैं, आप देखेंगे तो उसमें एक अजीब तरह का ख्वाहिशपन या उस तरह की चीज़ें होती हैं। तो एक कव्वाल ये चीज़ें नहीं करता तो वो कव्वाल है नहीं। उनको कव्वाल कहना बंद करे। यही मकसद है कि कव्वाली दुनिया के लोग और कव्वाल हज़रात बदनाम हो रहे हैं इससे। दूसरी चीज़, उन्होंने जो मोटी मोटी जो 2-3 बातें कही कि भाई हिंदुस्तान गरीब नवाज अगर चाह लें तो हिंदुस्तान, ये नहीं मोदी साहब के बारे में कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर इज्जत माब, या योगी साहब के बारे में कहा, या हमारे गृह मंत्री साहब के बारे में कहा। भाईजान, जो आदमी स्टेज पे बैठ के अपने आप को कव्वाल अगर बोल रहा है और वो कलाम के बजाय ये चीज़ें कर रहा है ना, तो फिर वो कव्वाल नहीं है, ना उसका मकसद कव्वाली है, वो कोई और है। तो कहने का मकसद यही है कि गरीब नवाज सरकार की जो ज़ात है वो सिर्फ करम ही करम है, और हमारा यकीन है, ईमान है कि दुनिया में कोई भी निज़ाम बगैर अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं होता, और हिंदुस्तान में बगैर गरीब नवाज की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हैं या योगी साहब हैं या जो भी निज़ाम चल रहा है हमारे इंडिया में, सरकार गरीब नवाज की मर्ज़ी से चल रहा है, और सरकार गरीब नवाज के पास चादर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी भेजते हैं। तो ये उनकी जो ये बेहूदगी थी, बहुत गंदी बेहूदगी थी कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लेकर किस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। और कव्वाल, जहाँ तक कव्वाली का ताल्लुक है, कव्वाल है तो कव्वाल तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, साबिर पाक बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, और जी बाबा गुरु नानक देव जी की बाणी या कबीर दास जी की बाणी, ये पढ़ने वाले लोग कव्वाल होते हैं। इस तरह की उठपटांग चीज़ें करने वाले कव्वाल नहीं होते। तो ये मकसद इसीलिए था कि कव्वाल और कव्वाली बिरादरी और कव्वाल लोग इसमें बदनाम हो रहे हैं कि आप एक कव्वाल का लेबल लगा के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नागवार है, होना नहीं चाहिए। आप हमारे इंडिया में बदनाम हो रहे हैं कि आप एक कव्वाल का लेबल लगा के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नागवार है, होना नहीं चाहिए। आप हमारे इंडिया में बैठ के इस तरह की चीज़ें करेंगे तो नाकाबिले बर्दाश्त है, और जो भी उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन होता है वो सरकार ले। हम भी इस चीज़ की जो है तायीद करेंगे, और उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि भाईजान, गरीब नवाज को सरकार ने मदीना से भेजा, और मदीना से भेजा तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार को हिंदुस्तान से ईमान की ठंडी हवाएं आती थी, तब गरीब नवाज को भेजा ना। आप पता है रसूल हैं, तो जब वो करम ही करम है तो ये भी करम ही करम है। तो सरकार गरीब नवाज का दरबार ऐसा है कि जहाँ पे तिलक लगा के हमारे पंडित भाई भी आते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, और सब अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं।
तो जब वो कुछ चीज में देखने में देने में किसी चीज में भेदभाव नहीं कर रहे, आप हैं कौन? कौन है आप गरीब नवाज का नाम लेकर के इस तरह से बातें कुछ भी बेहूदगी बोलेंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। आपको सोचना चाहिए कि आप किन अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेज पे बैठ के। आप जो कुछ भी गाते हैं वो फाहिश है, या जिस तरह के अल्फाज आप गाते हैं, नाचते हैं स्टेज पे, जो भी करते हैं, मुझे इस चीज की भी तकलीफ है कि इस चीज को भी कव्वालों ने करना चाहिए था, उसको कंडेम लेकिन नहीं किया। लेकिन आप जो भी करते हैं वो आपका अपना है, स्टेज है, आप करते हैं, आपकी अपनी आवाम है, आप उनको खुश करने के लिए नाचते हैं, उल्टे सीधे उल्टे सीधे कुछ भी गीत गजलें गाते रहते हैं। लेकिन अल्लाह के वास्ते इस तरह की चीजें ना करें जिससे कव्वालों को और मुसलमानों को किसी चीज की बदनामी उठाने का ये एक मौका मिले। दूसरी चीज मैं तमाम आप हमारे हिंदुस्तान वाले भाइयों से, तमाम मेरे भाइयों से, हर कौम हर मजहब के भाइयों से ये कहूंगा कि ये कव्वाल नहीं है। आप ये चीज समझ लें कि ये कव्वाल नहीं है। कव्वाली से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये बंदा कव्वाल नहीं है, ये सिर्फ कव्वाली को बदनाम किया जा रहा है, ये कव्वालों को बदनाम किया जा रहा है। कव्वाल बड़े अजीम लोग हुआ करते थे। कव्वालों का मर्तबा तो ये है, अब वो बात तवील हो जाएगी, लेकिन कव्वाल बहुत दिगर चीज होती है। बस जो हिंदुस्तान की बात करे, जो हिंदुस्तान में अपना खून लगाए, जो हिंदुस्तान के लिए हिंदुस्तान का नाम नेशनल इंटरनेशनल करे, ख्वाजा गरीब नवाज का कलाम पढ़े, हमसे लेकर सलाम तक पढ़े, कलाम पढ़े, कबीरदास जी की बाणी पढ़े, गुरबाणी पढ़े, वो कव्वाल हैं। आई बात समझ में? ये कव्वाल नहीं है। अलकिस्सा मुख्तसर, ये कव्वाल जो है वो है नहीं, तो आप उनको कव्वाल ना बोलें। वो तो अभी न्यायालय बताएगा। चले जाएगी। आपका क्या है? गौतम, वहाँ पे गौतम को आप चले जाइए ना। इसको बाहर मिल गया है ना, चले चल जाओ, जिसको बाहर मिल गया वहाँ मिल जाओ। जिसको मिल गया इधर